हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का कट ऑफ कैसे दोस्तों बनने वाला है। सीबीटी में आपको कितना मार्क्स लाना है और हिंदी टाइपिंग में आपका कितना WPM यानी कि वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए और आपका इंग्लिश में दोस्तों कितना स्पीड आपका दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए, ताकि आपका दोस्तों पैनल में आपका नाम आ जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आपका इंग्लिश टाइपिंग पे बनता है या आपका हिंदी टाइपिंग पे दोस्तों आपका बनता है। इस पे भी दोस्तों डिटेल्स में आपका बात करने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग का की स्टॉक जो होता है वो कैसे काउंट करें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को मन में यहाँ कंफ्यूजन है कि सर हमने अपने एग्जाम में इतना टाइपिंग की स्टॉक किया है, 10 मिनट में किया है, 7 मिनट में किया है, 8 मिनट में किया है, लेकिन हम उसका टाइपिंग की स्टॉक कैसे कैसे निकालें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपका फुल टू फुल क्लियर होने वाला है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपका टाइपिंग का जो आपका की स्ट्रोक है वो कैसे आपका काउंट किया जाता है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पे ये देख लीजिए कि आपका हिंदी और इंग्लिश में कितना का आपका स्पीड होना चाहिए और आपका जो पैनल में नाम आएगा यानी कि जो आपका मेरिट सूची बनाया जाएगा वो आपका इंग्लिश टाइपिंग के आधार पर बनाया जाएगा या हिंदी टाइपिंग के आधार पर बनाया जाएगा। आप लोग पहले यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हिंदी टाइपिंग टेस्ट आपका जो मंगल फॉन्ट तथा टेमिटंगल गेल की कीबोर्ड पर दोस्तों आपका लेआउट को आपका लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन दक्षता का स्तर जो है अंग्रेजी का न्यूनतम आपको कितना होना चाहिए, इंग्लिश में आपका दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट आपका दोस्तों करेक्ट आपका वर्ड होना चाहिए। और हिंदी की दोस्तों बात करें तो न्यूनतम आपका 25 का यहाँ पे होना चाहिए। इंग्लिश की स्पीड आपका 30 और आपका हिंदी की न्यूनतम स्पीड आपका 25 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया कि आपका कितना स्पीड यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, ये जो हम दोस्तों आपको बता रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये आपका समझने वाली बात है। देखिए, जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम बनाया जाएगा पैनल में, आपका हिंदी टाइपिंग की परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेगा सूची आधारित पैनल बनाया जाएगा तथा विभागों कार्यालयों निकायों के प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल के प्रतिनियुक्त में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ भी आपका यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दोस्तों मेगा सूची आपका बनाया जाएगा हिंदी टाइपिंग के प्राप्तांक के अनुसार पे बनाया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि आपका टाइपिंग का स्पीड कैलकुलेशन दोस्तों कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टाइप टेस्ट स्पीड कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या होता है टाइपिंग का। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, ये दोस्तों समझने वाला पॉइंट है कि 5 की स्टॉक शैल बी काउंटेड एज इक्विवेलेंट टू 1 वर्ड। इसका मतलब है कि 5 की स्टॉक शैल बी काउंटेड होगा एज इक्विवेलेंट टू 1 वर्ड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इरर बराबर 1 मिस स्पेल्ड omission insertion of the word etc will be counted as 1 error। ठीक है, ये आपका एक error में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका फॉर्मूला देखिए कि इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ द स्पीड कैलकुलेशन इन वर्ड पर मिनट यानी WPM, आप कैसे उसको फॉर्मूला कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने यहाँ पे कोई कोई अभ्यर्थी जो है इंग्लिश में और कोई अभ्यर्थी हिंदी में, कोई अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ पे 1700 कीवर्ड किया है, 1700 की स्ट्रोक किया है, कोई हिंदी में 1800, कोई आपका इंग्लिश में 1200, कोई आपका हिंदी में 1100 का की स्ट्रोक किया है। तो उनका स्पीड दोस्तों कितना होगा ये आपको यहाँ पे निकालना दोस्तों सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है, WPM निकालने के लिए ग्रॉस की स्टॉक बटे 5। ठीक है, 5 क्योंकि दोस्तों 5 की स्टॉक का एक आपका जो वर्ड होता है यूनिक वर्ड, जैसे कि मान के चले हम वर्ड में लिखते हैं, वर्ड ही लिख दिए। ठीक है, वर्ड ये कितना का स्टॉक है, 1 2 3 4 लेटर का हो गया। काउंटेड को दोस्तों काउंट कीजिए कितना का, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 के यहाँ पे दो की स्टॉक मान के यहाँ पे इक्विवेलेंट चला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए 5 से भाग करना है। इसके बाद माइनस आपका इरर, जो आप कितना इरर की है, इसके बाद आपका टाइम कितना होता है दिया रहता है, 10 मिनट्स का टाइम है। तो चलिए यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पर आपको बता देते हैं कि कैसे आपका निकाला जाएगा। इसके बाद हम आपका जो कट ऑफ कैसे बनता है वो आपको बताएंगे। पिछले भर्ती में जो आपका दोस्तों किसके आधार पर सिलेक्शन लिया गया था वो भी हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाले, फुल आपका दोस्तों क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो में। अगर आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रॉस की स्टॉक, कोई अभ्यर्थी जो है 1700 ग्रॉस की स्टॉक किया, उसका गलती कितना हुआ 35, टाइम कितना था 10।
तो यहाँ पे WPM निकालने के लिए 1700/5 माइनस आपका 35/10, ठीक है। तो 340 माइनस 35/10 यानी कि 305/10 यानी कि 30 का उसका स्पीड यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई अभ्यर्थी 1700 का यहाँ पे की स्ट्रोक किया है तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि ग्रॉस की स्ट्रोक आपका 2200 का ग्रॉस की स्ट्रोक है, इरोड इसमें आपका 20 है, टाइम आपका 10 मिनट लगा, ठीक है। स्पीड देखिए कैसे निकलेगा, 2200/5 कर देंगे, इसके बाद जो आपका गलत हुआ है 20, इसके बाद आपका 10 यानी कि 2200/5 440 माइनस 20/10 यानी कि इसका स्पीड आपका 42 WPM यानी कि 42 वर्ड पर मिनट का स्पीड हुआ। यहाँ पे दोस्तों नोट देख सकते हैं, ये भी आपका नेसेसरी पॉइंट है कि डिलीट बैक स्पेस शिफ्ट एंड अदर की आर नॉट कैलकुलेटेड इन द की स्ट्रोक। जो आपका डिलीट है, बैक स्पेस है, शिफ्ट है, ये सब आपका की स्ट्रोक में काउंट नहीं होता है। स्पीड ऑफ द वर्ड पर मिनट विल बी कंप्यूटेड विथ द precision of the 3 digit after decimal without any राउंडिंग, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गया कि आपका वर्ड कैसे निकालते हैं वर्ड पर मिनट, और आपका कैसे निकाला जाता है आपका टाइपिंग का की स्टॉक। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इंग्लिश और हिंदी में आपका स्पीड कितने, ये भी आपको बता दिए। कट ऑफ के बारे में दोस्तों थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपका जो बेल्ट्रॉन के द्वारा एग्जाम हुआ था 2020 में, वो आपका हिंदी इंग्लिश में कट ऑफ कैसे बनाया गया था आप देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन डीईओ कट ऑफ आपका 2020 का है, ठीक है। इसी के आधार पर आपका 2024 का बनाया जाएगा क्योंकि बेल्ट्रॉन अपना पैटर्न नहीं छोड़ता है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी की दोस्तों बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों बात करें तो आपका कंप्यूटर एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चन एमसीक्यू से पूछे जाते हैं, तो उसमें से आपको 50% लाना अनिवार्य है, यानी कि इसमें से आपको 30 नंबर आपका लाना चाहिए, ठीक है। 50% आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं तो। इंग्लिश का टाइपिंग का स्पीड आपका 30 होना चाहिए और हिंदी का टाइपिंग का स्पीड आपका 25 होना चाहिए, ठीक है। SC ST फीमेल की दोस्तों बात करें तो 50% मार्क्स आपको लाना होगा कंप्यूटर टेस्ट में, और इसके बाद इंग्लिश में आपका 27 SC ST के लिए, और आपका हिंदी की बात करें तो आपका 23 का यहाँ पे होना चाहिए। पीएच की दोस्तों अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स आपको चाहिए, और इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो आपका 26 का स्पीड होना चाहिए, और हिंदी की दोस्तों बात करें तो आपका 21 का स्पीड आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो आपका दोस्तों कट ऑफ था आपका बनाया गया था 2020 में बेल्ट्रॉन के द्वारा। चलिए अब हमको दिखाते हैं कि जो अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया था, पैनल में नेम आया था, वहां पे आपका कैसे कैसे आपका लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि फाइनल रिजल्ट ऑफ द टाइपिंग टेस्ट ऑफ द डीईओ कैंडिडेट हेल्ड ऑन 18 19 20 21 फरवरी 2020, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद ये देखिए द कट ऑफ ऑफ द जनरल कैंडिडेट्स दैट मींस इंग्लिश 30 और हिंदी 25 और SC ST वुमेन कैंडिडेट्स हैज बीन क्वालिफाइड विथ 10% का वेटेज ऑन क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश में 27 और हिंदी में आपका 23, और पीएच कैंडिडेट्स विथ 15% का वेटेज मिलेगा उनको, इंग्लिश में 26 और हिंदी में आपका 21 के लिए। यहाँ पे दोस्तों सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कैटेगरी, पीएच, जेंडर, एमसीक्यू स्कोर, करेक्ट इंग्लिश WPM और करेक्ट हिंदी आपका WPM यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। तो कोई एक कैंडिडेट है जिनका नाम है सुप्रिया कुमारी, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो फीमेल। एमसीक्यू में इनका स्कोर की दोस्तों बात करें तो 36 का इनका स्कोर है, ठीक है। और इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड की दोस्तों बात करें तो 33.2 का इनका स्पीड था इंग्लिश में, और हिंदी की बात करें तो 36 का स्पीड था इनका हिंदी में, तो इनका सिलेक्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं जनरल कैटेगरी थे, बीसी में देखे सुजीता कुमारी क्या BC2 है, और इनका एमसीक्यू में 31 था, और हिंदी की दोस्तों बात करें तो आपका 24.7 हिंदी में, और इंग्लिश की दोस्तों बात करें तो 36.2 था इनका इंग्लिश में अंतर्गत। इंग्लिश में आपका की स्टोक था, ठीक है। तो इनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ। देख सकते हैं कैसे कैसे आपका दोस्तों बनाया जाता है, किन किन कैटेगरियों में दोस्तों कितना लाभ आपका दोस्तों दिया जाता है, ये भी आपको हमें यहाँ पे बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे चांदनी कुमार देख सकती है, ये आपका BC1 कैटेगरी से है, जो फीमेल में एमसीक्यू में इनका स्कोर 27 है, और करेक्ट इंग्लिश के दोस्तों 31.8, और हिंदी की बात करें तो 24.8 पे इनका सिलेक्शन हुआ है। चलिए यहाँ पे कोई और कैटेगरी दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे जनरल SC ST दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SC की दोस्तों बात करें तो ये आपका SC कैटेगरी के हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एमसीक्यू में इनका 40 स्कोर है, इंग्लिश में दोस्तों इनका 45 का स्पीड है, और हिंदी में दोस्तों इनका 39 का स्पीड है, ठीक है। तो इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ये आप SC कैटेगरी के बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। SC के बाद एक और देखते हैं, SC कैटेगरी में यहाँ पे मेल में है, इनका 42 स्कोर है, एमसीक्यू में 33.8 है इंग्लिश में, और आपका 38 का स्पीड आपका हिंदी में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन जो है आपका किस आधार पे आपका बना रहा है, कट ऑफ कैसे दोस्तों आपका बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपके जितने भी डाउट थे क्लियर कर दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।